हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जो हमने केमिस्ट्री सीरीज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट की है, स्पेशली फॉर एचपी टेट, सी टेट, एसएससी एग्ज़ाम और टीजीटी कमीशन में जो हमारे पास केमिस्ट्री देखने को मिलती है, तो इसमें आज हम क्लास नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अभी तक हमने 10 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए हैं। मीन 10 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उनमें भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो पेपर में देखने को मिलते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो जो मेरे चैनल में नए बने हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दें। और वीडियो के लास्ट में हम एलॉयज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं फॉर पेपर्स। जो हमारे पास एचपी टेट आने वाला है उसके लिए तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है वो। तो स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेटल्स होते क्या हैं, नॉन मेटल होते क्या हैं और मेटलाइट्स क्या होते हैं। तो मीनिंग क्या है मेटल्स का? एग्जिबिट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटेलिक करेक्टर। सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किस में होता है? मेटल्स में होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि मेटल में सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होता है। नॉन मेटल में मेटेलिक करेक्टर नहीं होता है। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो कि आधे पोजेस करते हैं प्रॉपर्टी मेटल की, आधी करते हैं नॉन मेटल की। तो वो क्या हो गए? मेटलॉइड्स हो गए। प्लेसमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनकी प्लेसमेंट कहाँ है? तो मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं और नॉन मेटल राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं। और जो मेटलॉइड्स हैं वो मिडिल में होते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स हो गए और नॉन मेटल्स कहाँ पे हो गए? राइट हैंड साइड। और मेटलॉइड्स कहाँ पे हो गए? मिडल ऑफ पॉइंट टेबल। और देखिए, आधे मेटल्स, ऐसी बात नहीं है कि मेटल्स जो हैं हमारे राइट हैंड साइड तक हैं ही नहीं, कुछ हैं, परंतु जो मैक्सिमम होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ही। लोकेशन इन ब्लॉक्स। तो SPDF चारों ब्लॉक में कौन देखने को मिलते हैं? हमें मेटल्स देखने को मिल ही जाते हैं, एक आधे दो, डी और F में भी, P में भी। और नॉन मेटल्स हमारे S और P ब्लॉक्स में ही देखने को मिलते हैं। और जो मेटलाइड्स है उसमें पी ब्लॉक, वो पी ब्लॉक में ही हमें देखने को मिलते हैं। देखिए हमारा किस तरह होता है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे एस हो गया, ये हमारे पास होते हैं एस ब्लॉक, और ये होते हैं हमारे पास डी ब्लॉक, एंड इस साइड हमारे पास क्या होता है? पी ब्लॉक। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अपीयरेंस की, देखने में कैसे होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी नेचर के होते हैं, शाइन मारते हैं वो। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डल होते हैं। और नॉन मेटल में परंतु एक ऐसा है आयोडीन, जो कि शाइनी नेचर का होता है। तो ये आप जरूर याद रखना, पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में ये आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। और शाइनी एंड डल कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स, क्योंकि इनमें तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। कंडक्टिविटी, तो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स में। नॉन मेटल्स में हमारे पास कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है, एक आधे दो होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। और मेटलॉइड्स अच्छे होते हैं, मतलब कि थर्मल हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए ठीक होते हैं, परंतु मेटल्स से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मेटल से कम ही अच्छे होते हैं। और डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डक्टिलिटी होती क्या है। तो स्ट्रेच करना किसी मेटल्स को और उसमें कोई भी डैमेज ना हो, किसी चीज़ को स्ट्रेच करना ताकि उसमें कोई भी डैमेज ना हो। और मेलेबिलिटी क्या हो गया? शीट के रूप में उसे कन्वर्ट करना। तो जो हमारे पास मेटल्स हैं वो ये दोनों शो करते हैं, परंतु नॉन मेटल ये शो नहीं करते हैं, डक्टिलिटी भी नहीं और मेलेबिलिटी भी नहीं। और मेटलॉइड्स क्या करते हैं? ये भी शो नहीं करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में कर रहे हैं। ये किसके बारे में कर रहे हैं? मेटल्स के बारे में हम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, तो जो हमारे पास मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है हमारे पास। नोट कर लें आप इस क्वेश्चन को। रूम टेम्परेचर पे भी ये क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में। और 20 डिग्री सेल्सियस पर भी ये लिक्विड ही फॉर्म में होती है। उससे पीछे ये फिर स्टार्ट करती है।
और स्टेट में जाना। तो 20 डिग्री सेल्सियस तक ये किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, रूम टेम्परेचर भी और 20 डिग्री सेल्सियस पे तक भी। और सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्या है, हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स हैं। वैसे हमारे पास हार्ड मेटल्स होते हैं, परंतु ये क्या हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, लेड एंड मर्करी मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट, वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट की, सॉरी वो गुड कंडक्टर नहीं है हीट की। कौन, लेड और मर्करी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछे मेटल्स में तो टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है। और फोनोलॉजी और रेजोनेंट, तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए फोनोलॉजी होती क्या है। फोनोलॉजी होती है जब हम दो चीज़ों को आपस में टकराएं तो वो आवाज़ करें, तो उसे बोलते हैं फोनोलॉजी। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो शो करते हैं फोनोलॉजी को, क्योंकि मेटल्स देखिए हमारे पास कोई भी मेटल्स है, सिल्वर भी है, सिल्वर को भी हम किसी चीज़ के साथ टकराएंगे तो वो क्या करेगी, आवाज़ करेगी। सो मेटल्स हमारे क्या होते हैं, फोनोलॉजी और रेजोनेंट भी शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो ये इनके जो ऑटोमोस्ट सेल है उनमें 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन तक पाए जाते हैं, या एक 2 या फिर 3 पाए जाते हैं। तो 1 या 2 या 3 होंगे तो क्या होंगे, ये मोर रिएक्टिव होंगे, ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और बाकी ये पॉजिटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि ये क्या करते हैं, डोनेट ही करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम टाइम ये डोनेट ही करते हैं, तो ये पॉजिटिव होते हैं नेचर में। लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इनकी क्या होती है, मेटल्स की लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में मैंने कंसेप्ट बता दिया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये इसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मेटल्स में क्या होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे मेज़र करते हैं हम, पॉलिंग स्केल से मेज़र करते हैं। और जो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है मेटल्स हैं वो क्या है, हाईली रिएक्टिव हैं और वो बर्न हो जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे, एयर में है, तो मतलब वो तो ईजिली हो जाएंगे बर्न। तो उनको कैसे बचाया जाता है बर्न ना होने से, उन्हें बचाया जाता है कैरोसिन ऑयल में, उसने डुबो के रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में उन्हें डुबो के रखा जाता है ताकि वो बर्न ना हो। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है मैग्नीज डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखिए मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु जो मैग्नीज है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ एट नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये रिएक्ट नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से भी फेरस मेटल डज नॉट बर्न इवन एट हीटेड इन ड्राई एयर में भी इसे हीट कर देंगे फेरस मेटल को तो भी ये बर्न नहीं होगी, परंतु ये ऑक्सीडाइज हो जाता है मॉइस्ट एयर के आने पर, जो कि रस्ट में चेंज हो जाते हैं, बोलते हैं जंग लग गया। तो वही है मॉइस्ट एयर, मतलब जिसमें पानी भी है उसमें आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, परंतु ये हीट नहीं होता है ड्राई एयर के आने पर भी। और मेटल लाइक जैसे एल्यूमिनियम जिंक, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम लोग आज पढ़ेंगे वो भी मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम जिंक एंड जो हमारे पास आयरन है डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट एयर। कोल्ड और हॉट एयर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। हमारे पास आता है क्वेश्चन, पिछली बार भी आया था जो हमारे पास टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, कि कौन से मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड और हॉट वाटर के साथ। तो एल्यूमिनियम जिंक और आयरन आपने याद रखना है, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन आपने याद रखना है। ये कोल्ड और हॉट वाटर के साथ क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, परंतु ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर देते हैं और मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। तो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे, परंतु स्टीम के साथ ये रिएक्ट करेंगे। और मेटल जैसे हैं हमारे पास लेड हो गया, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। ये क्या नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। ये भी हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि लेड, सिल्वर, गोल्ड और हमारे कॉपर, ये 4 हो गए हमारे पास, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, तो याद रखना है। देखिए कोल्ड और हॉट वाटर के साथ एल्यूमिनियम जिंक और आयरन हो गया,
और जो हमारे पास और मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते हैं वो हैं लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। अब पढ़ते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एलॉयज जो कि हमें पेपर में देखने को 100% मिलते हैं। एक आधा जो दो हमारे से छूट गए होंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में भी पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और वहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो भी हम पूरे कवर कर लेंगे। तो मैक्सिमम सिलेबस हमने HB-TET का कर ही लिया है, कुछ हमारे पास रह गया है वो भी हम धीरे धीरे कर ही लेंगे। 25 से पहले जितना हो सके मैं उतना आपको करवा दूंगा। तो हमारे पास लॉयज में पहले आ गया ब्रॉन्ज, ये भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये किस किस से बनकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से। तो याद रखना है आपने किससे, कॉपर और टिन से। इसके याद मैंने कैसे याद किया है, देखिए B, C और T है हमारे पास, बिटकॉइन याद रखना है आपने, क्या रखना है, बिटकॉइन याद रखना है आपने, बस वहाँ से हो जाएगा। B फॉर ब्रॉन्ज हो गया, T फॉर टीन हो गया, और C फॉर क्वाइन से C फॉर कॉपर हो गया। मैंने ऐसे याद रखा है, अब आपका अपना तरीका होगा बिटकॉइन से। और जो ब्रास है हमारे पास पीतल है वो क्या है, कॉपर और जिंक से। तो इसको आप रख सकते हैं बिकॉज तो ऐसे ही होता है लास्ट में बिकॉज में, पर जेड लगा देना, बिकॉज कर देंगे हम। तो B फॉर ब्रास हो गया, CO कॉपर हो गया, और Z फॉर जिंक हो गया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, बाकी आप अपने तरीके से करें। गन मेटल, कॉपर, टीन और जिंक, देखिए इन दोनों को जब मिला लिया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, गन मेटल बन जाता है। कॉपर देखिए दोनों में सेम आ गया तो कॉपर लगा दिया हमने, और इसमें क्या आ गया टीन, तो टीन लिख दिया। जिंक किस में आ गया, ब्रास में, तो वो उसका भी लिख दिया हमने। मतलब इन दोनों का ही कम्बिनेशन हो गया, क्या हो गया, गन मेटल। ब्रास और ब्रॉन्ज का कम्बिनेशन क्या हो गया हमारे पास, गन मेटल हो गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, देखिए ब्रास और ब्रॉन्ज का कम्बिनेशन क्या बन गया हमारे पास, गन मेटल बन गया। और ब्रास के लिए बिकॉज याद रखें, ब्रॉन्ज के लिए क्या रखें, बिटकॉइन याद रखें, बिटकॉइन। B फॉर ब्रॉन्ज, क्वाइन फॉर C फॉर कॉपर, और क्वाइन बिट T फॉर टिन हो गया। नेक्स्ट है सोल्जर, ये भी हमें मोस्ट देखने को मिलता है, टिन और लेड से मिलकर बना होता है, टिन और लेड से। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, टू वेल्ड मेटल, छोटी मेटल्स को वेल्ड करने के लिए। जर्मन सिल्वर, ये पिछली बार हमारे पास क्वेश्चन देखने में, कॉपर, जिंक और निकल, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर है, कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल का। बेल मेटल्स, तो ये जर्मन सिल्वर किस लिए यूज़ किया जाता है, आभूषण, नल जो हमारे पास होते हैं, और बर्तन बनाने के लिए। ओके। और जो बेल मेटल है हमारे पास कॉपर और टिन का मिक्सचर है, कॉपर और टिन का ही मिक्सचर है। ओके। जब देखिए गन मेटल में जब कॉपर, टिन और जिंक प्लस हो गए तो गन मेटल बन गया, और जब कॉपर और टिन ही रह गया इसमें तो वो क्या बन गया, बेल मेटल बन गया। और गन मेटल का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्टीम बनाने में, गेयर्स जो हमारे पास होते हैं बाइक्स में उनको बनाने में, स्टैच्यू बनाने में। ओके। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें हमारे पास लॉयज एक दो रहे हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी करवा दूंगा। और उसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहते हैं कोई भी, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे हम। देखिए मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएंगे। करवाने को तो मैं और चैनल्स की तरह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ कि लो आपके लिए ये क्वेश्चन या कुछ भी, परंतु मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आए कि पढ़ क्या रहे हैं आप। ऐसे फ़ायदा क्या है उस एजुकेशन का जिसमें आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है और आप बस क्वेश्चंस पढ़े जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, लो रट्टा मारा और हो गया हमारे पास। तो रट्टा मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं है हमारे पास। देखिए टेस्ट नहीं भी निकला तो क्या हुआ, नॉलेज तो है, नॉलेज होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है, क्लास नंबर 11 हमारी ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल में नए बने हुए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।